नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी पौराणिक ग्रंथों में वर्णित अप्सरा रंभा की है, जो देवलोक की एक दिव्य अप्सरा होने के साथ सौंदर्य और कला के प्रति समर्पण का उत्कृष्ट उदाहरण थी, जो नृत्य और संगीत की परम साधिका थी। अप्सरा रंभा के जीवन में घटित प्रसंग और विविध घटनाओं को इस कहानी के माध्यम से प्रस्तुत किया जा रहा है। स्वर्गलोक में कई अप्सराएं थीं, जिनका उल्लेख पुराणों में होता है। इनमें 11 प्रमुख अप्सराएं शामिल थीं: रंभा, मेनका, कृतस्थली, पुंजिकस्थला, घृताची, वर्चा, उर्वशी, पूर्वचित्ती और तिलोत्तमा। इन सभी में रंभा सबसे प्रमुख अप्सरा थी, जो अपने रूप और सौंदर्य के लिए तीनों लोकों में प्रसिद्ध थी। रंभा नृत्य और कई कलाओं में माहिर थी और अपनी कामुक अदाओं के लिए जानी जाती थी। समुद्र मंथन के समय जब देवता और असुर अमृत की प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन कर रहे थे, तभी अप्सरा रंभा की उत्पत्ति हुई। उसकी दिव्यता और आकर्षण ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया और उसे स्वर्गलोक का हिस्सा बना दिया गया। वह अपने नृत्य और संगीत से देवताओं की सेवा करती थी और स्वर्गलोक की शोभा बढ़ाती थी। रंभा की सुंदरता पर धन के देवता कुबेर के पुत्र नलकुबेर भी मोहित हो गए। दोनों के बीच गहरा प्रेम था और वे एक दूसरे के प्रति पूरी तरह समर्पित थे। उनका रिश्ता प्रेम और निष्ठा का प्रतीक बन गया। रावण, जो कुबेर का सौतेला भाई था, एक दिन रंभा को देखकर मोहित हो गया। रंभा ने उसे बताया कि वह नलकुबेर की पत्नी है और उसकी बहू के समान है, लेकिन रावण ने उसकी बातों को नजरअंदाज कर दिया और जबरदस्ती करने की कोशिश की। ये जानकर नलकुबेर ने रावण को श्राप दिया कि अगर वह भविष्य में किसी स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध छूने की कोशिश करेगा तो उसकी मृत्यु निश्चित होगी। इस श्राप के कारण रावण सीता का अपहरण तो कर सका, लेकिन उसे स्पर्श करने की हिम्मत नहीं जुटा सका। धार्मिक ग्रंथों के मुताबिक द्वापर युग में रंभा का विवाह ऋषि शेषरायन के साथ हुआ था। इसी विवाह के पश्चात उन्हें काल्यवन नाम का एक पुत्र प्राप्त हुआ था, जो जन्म से ही महाशक्तिशाली था। पुत्र को जन्म देने के बाद अप्सरा रंभा स्वर्गलोक वापस चली गई थी। पुराणों में अप्सरा रंभा और महर्षि विश्वामित्र से संबंधित एक और कहानी प्रचलित है। जब ऋषि विश्वामित्र घोर तपस्या कर रहे थे, तो इंद्र ने उनकी साधना भंग करने के लिए रंभा को भेजा। रंभा ने अपने नृत्य और संगीत से ऋषि का ध्यान भटकाने की कोशिश की, लेकिन विश्वामित्र उसकी चाल समझ गए और क्रोधित होकर उसे 1000 वर्ष तक पत्थर की मूर्ति बने रहने का श्राप दे दिया। शिव पार्वती की आराधना के बाद ही रंभा को इस श्राप से मुक्ति मिली। रंभा केवल एक अप्सरा नहीं थी, बल्कि पौराणिक कथाओं में नैतिकता और मर्यादा का प्रतीक थी। उसका जीवन ये सिखाता है कि रिश्तों की मर्यादा और निष्ठा कितनी महत्वपूर्ण होती है। उसकी सुंदरता जितनी दिव्य थी, उसकी कथाएं उतनी ही प्रेरणादायक हैं। स्वर्गलोक में आज भी उसकी कला और त्याग की गाथाएं सुनाई जाती हैं। वह प्रेम, कर्तव्य और संघर्ष का प्रतीक बनकर तीनों लोकों में अमर हो गई।